नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 4.2 द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अभी हमारा क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके हमें कुछ समीकरण दे रखे हैं, इनको हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो गुणनखंड विधि को बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारा वो दे रखा हमें x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0, ये एक समीकरण दे रखी है। ठीक है, तो इसको हमें किस विधि से करना है? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि के लिए देखो सीधी सीधी हमने कक्षा 8 में भी पढ़ी थी, वही तरीके बिल्कुल इजी सा तरीका हम लगाएंगे यहाँ पर कि प्रथम पद और तृतीय पद को आपस में मल्टीपल करेंगे। तो जब 10 को गुणा करेंगे x स्क्वायर से, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 10x स्क्वायर हो गया। रिजल्ट क्या गया? 10x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर को जब 10 से गुणा किया तो 10x स्क्वायर। अब ये यहाँ पर देखना है कि ये प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। तो ये आ रहा है माइनस का है, तो माइनस का 10x स्क्वायर। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब ये वाला पद अगर प्लस का है तो ये दोनों जो आगे टुकड़े होंगे वो दोनों हमेशा प्लस के होंगे। अगर यहाँ ये माइनस का है तो दोनों टुकड़े किसके होंगे? माइनस के, यानी यहाँ टुकड़ा जो होगा एक माइनस का होगा। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि पहला जो हमारा पद होगा x स्क्वायर को 10 से मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या गया? माइनस का 10x स्क्वायर हो गया, माइनस का 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े करिए कि उनको जब जोड़ने पर तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 3x, और गुणा करने पर क्या होना चाहिए? 10x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि 5 और 2 को जब गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन अक्ष दोनों के साथ क्या रहेगा? अक्ष सम्मिलित रहेगा। अब यहाँ पर हमें 3x किसका है? माइनस का। तो यहाँ पर जो बड़ी जो संख्या है उसको हमें किसका करना होगा? माइनस का करना होगा। और ये किसका हो गया? प्लस का। अब देखो माइनस का 5x प्लस का 2x, रिजल्ट क्या गया? माइनस का 3x, और गुणा किया तो बराबर क्या हो गया? माइनस का 10x स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। तो इसका हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था इसको हल किया तो x स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया माइनस का 5x और प्लस का 2x, और ये माइनस का 10 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि 4 चीजें होगी, 4 पद हो गए। तो इनके दो पदों का हमें क्या करना है? जोड़ा बना लेना है। तो देखो यहाँ x स्क्वायर माइनस 5x ये हो गया, और दूसरा हो गया हमारे पास 2x माइनस 10। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन जो चीजें हैं वो देखिए, तो यहाँ x दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो x यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस 5 रह गया शेष, यहाँ प्लस। देखो यहाँ दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ x माइनस 5 बराबर 0। तो एक इसका पद ये हो गया। एक तो जो हम कॉमन ले रखा उन दोनों को ले लीजिए, तो यहाँ हो गया कॉमन x प्लस 2, और दूसरा हो गया हमारे पास x माइनस 5 बराबर 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। एक रिजल्ट ये हो गया। दूसरा हमें दे रखा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 2 और 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। वो स्टेप करना होगा हमें, पहले और तीसरे पद को आपस में गुणा करना है। तो 2 और 6 को जब गुणा कर देते हैं तो 12, और साथ में क्या जाएगा? x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ 12x स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जब गुणा किया जाए तो 12x स्क्वायर आए, और जोड़ दिया जाए तो या घटा दिया जाए तो क्या आ जाए? हमारे पास x आ जाए। मैंने क्या कहा था कि ये माइनस का, तो ये माइनस का। तो एक तो संख्या किसकी होगी? माइनस की होगी। एक संख्या किसकी होगी? प्लस की होगी। तो यहाँ देखिए अब 2x स्क्वायर, अब इसका हमें प्लस का 4x
और माइनस का 3x और माइनस 6 बराबर 0। देखो 4 और 3 को जब गुणा करते हैं तो 12x स्क्वायर हो गया, 4x में से 3x घटा देते हैं तो प्लस का x शेष रह जाता है। तो यहाँ देखिए फिर वही संबंध दोनों के दो के जोड़े बना लेने हैं, कॉमन ले लेना है। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, एक तो ये हो गया, दूसरा माइनस 3x माइनस का 6 बराबर 0, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर दो में से कॉमन निकालना है, तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया शेष x, और यहाँ पर क्या रह गया 2। जब 2 का भाग 4 में दिया तो 2 आगे भाग। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 का भाग जब 6 में देते हैं तो क्या आता है 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये कॉमन संख्या हो गई, तो एक तो ये ले लेते हैं x प्लस 2, और दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 2x माइनस 3। जो कॉमन संख्या में भाग ले रखी है उनको निकाल लीजिए बाहर। अब देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 2। दूसरी संख्या हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 3 बटा 2, एक ये हो गया। तो x का जो मान निकल कर आया है वो एक माइनस 2, एक आ गया हमारे पास है 3 बटा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ये हमें एक समीकरण दे रखी है। ठीक है, वही हमें करना है, पहले पद और तीसरे पद को आपस में मल्टीपल करना है। तो 5 रूट 2 इंटू आपका रूट 2 हो गया। अब देखो जब रूट से रूट जब मल्टीपल किया तो आपके पास आ गया रूट 4, और रूट 4 का आप निकालोगे तो पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा इसका 2। तो 5 इंटू 2 रिजल्ट क्या निकल कर आ गया 10। यानी पहले और तीसरे पद को जब हमने गुणा किया तो 10x स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, अब रूट 2x स्क्वायर हो गया। मैंने कहा था यहाँ प्लस है तो दोनों ही जो संख्या जो टुकड़े होंगे या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, और यहाँ अगर माइनस है तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। अब यहाँ देखो हमारे पास 10x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब 10x स्क्वायर आ रहा है तो हमें 10x स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ या बाकी करने पर क्या आना चाहिए 7x। तो यहाँ देखो 5 और 2 हो गए, जोड़ेंगे तो 7 हो गया, गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर हो गया। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखिए वही हमें क्या करना है, दो के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0, ये हो गए जी। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। थोड़ी सी चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। देखो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ 2 के अंदर रूट 2 भी इंक्लूड है। कैसे है, देखो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पर रूट 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको सेम का सेम रख दिया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूं रूट 2 इंटू रूट 2, साथ में क्या हो जाएगा इनका x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर वो चीज यहाँ रूट 2 इंटू रूट 2, तो जब क्या हो गया यहाँ निकल कर क्या आएगा 2 ही तो आएगा। तो जब एक रूट 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल रूट 2 बचेगा। तो इसलिए इसे यहाँ पर लिख देता हूं मैं रूट 2 कॉमन आ गया और साथ में आ गया x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचा है, यहाँ प्लस का रूट 2 शेष रह गया, क्योंकि 2 के अंदर रूट 2 इंटू रूट 2 है।
ठीक है, तो 1√2 बाहर आ गया, तो 1√2 बच गया अंदर। अब दूसरी चीज, यहाँ प्लस का 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस √2 बराबर 0। अब देखिए, एक तो ये हो गया आपका x प्लस √2 और दूसरा हो गया हमारे पास √2x प्लस 5। हल कर लेंगे आगे, x बराबर एक तो हो जाएगा आपका माइनस का √2 और दूसरा हो जाएगा √2x बराबर -5 और x बराबर हो जाएगा -5 बटा √2। तो ये दो इसके मूल हल निकल कर आए हैं, एक तो x की वैल्यू -√2, एक दूसरा आया है x बराबर -√2 बटा 5। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि 2x² माइनस x 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखो इस पूरी समीकरण को हम क्या करते हैं, 8 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये जो डिवाइड में 8 है वो हट जाएगा। तो यहां देखिए आप समीकरण 8 से गुणा करने पर दोनों चीजें हैं, लघुत्तम लेकर के हल कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पर 2x² इंटू 8 माइनस x इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 8 बराबर 0। 8 से 8 तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। 8 हो गया क्या हो गया, 16x² हो गया, माइनस का 8x हो गया, माइनस का 8x और प्लस का 1 बचा। अब वही समीकरण हो गई हमारी जो शुरुआत में हमने हल की थी। अब 16x² को जब 1 से गुणा किया तो 16x² हो गया। अब 16x² के ऐसे दो टुकड़े करिए कि उनको गुणा करने पर तो 16x² आए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8x आना चाहिए। तो अब आपको सीधी सीधी बात का पता है कि प्लस है तो दोनों टुकड़े क्या होंगे, समान होंगे, या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। तो यहाँ माइनस की संख्या है तो ये टुकड़े किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का 16 हो जाएगा, 16x² भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर दो के जोड़े बना लीजिए, 16x² माइनस 4x, दूसरा हो गया माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 4x माइनस 1। यहाँ पर कोई भी संख्या जब कॉमन नहीं आती तो हमेशा हम क्या मान के चलते हैं, 1 हो गया। तो यहाँ हो गया हमारे पास 4x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। सॉरी, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, समान हो गए। तो ये ले लेंगे टुकड़ा 4x माइनस 1, दूसरा टुकड़ा हो गया हमारे पास 4x माइनस 1, दोनों ही समान आ रहे हैं। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1/4 और दूसरी भी हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। ये इसके दोनों मूल समान होंगे। अगला क्वेश्चन, x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0। देखिए बच्चों, वही तरीका हमें पहले और तीसरे पद को आपस में क्या करना है, मल्टीपल करना है, गुणा करना है। तो 100x² ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर उन दोनों को 100 को मतलब सीधी सीधी बात है, 10 × 10 हो गया, और जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इनको 20 हो गया। तो इनका 10x, दोनों ही संख्या प्लस के, तो दोनों टुकड़े किसके होंगे, समान होंगे, माइनस के होंगे, बराबर 0। तो यहाँ देखो इनमें से कॉमन लेना आपको, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दो के जोड़े बना लीजिए, 10x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 10x माइनस 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ हो गया हमारे पास 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1 और दूसरा हो गया 10x माइनस 1। x की वैल्यू निकल कर आ गई 1/10 और दूसरी भी हमारे पास x बराबर 1/10। दोनों ही मूल क्या होंगे, समान होंगे।